आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। स्टूडेंट, हमने आज का जो वीडियो लेक्चर है वो स्पेशली बनाया गया है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के लिए। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में कि फोर्स किस तरीके से काम करता है और क्या क्या फोर्स का हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या था, डायरेक्शन क्या था, वो सभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। स्टूडेंट, जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर दोबारा वो देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, जिससे कि हम आपकी वो जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो स्टूडेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में है कि एक्चुअलिटी में फोर्स का इफेक्ट क्या रहता है। देखिए एक्चुअलिटी में अगर फोर्स लग रहा है तो वो कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फोर्स अप्लाइड हो रहा है और ऑब्जेक्ट पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं हो रहा। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि जब भी फोर्स अप्लाइड होगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट उसका रहेगा। तो देखिए, हम इन इफेक्ट्स की हम बात करने वाले हैं। पहला है हमारे पास अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो फोर्स है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसका मतलब ये होता है कि बिना फोर्स के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। देखिए, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है इधर, इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि जो बॉक्स है वो क्या है, हैवी बॉक्स है। और देखिए, आप जानते हैं कि हैवी बॉक्स को फोर्स लगाना इजी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट जो ऑब्जेक्ट है वो हैवी है, ठीक है ना। जो बॉक्स लिया गया है वो हैवी बॉक्स लिया गया है, उसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब वो जो बॉक्स है उसकी पोजीशन क्या है, वो रेस्ट पे है ना। तो इसका मतलब वो स्टेशनरी पे है। देखिए, स्टेशनरी कह लो या फिर रेस्ट कह लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। या मैं स्टेशनरी कह लूं या रेस्ट कह लूं, दोनों का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सेम रहता है। मैं इधर लिख देता हूं, स्टेशनरी और रेस्ट बोथ हैव सेम मीनिंग। मतलब रेस्ट और स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, सेम रहता है। तो देखिए, इस डायग्राम में जो हमारा बॉक्स है उसकी पोजीशन क्या है, वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा। उसको मूव कराने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, फोर्स का रिक्वायरमेंट है। और देखिए, फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स हमारा पहला इफेक्ट क्या हो गया, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए, पहले में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी रेस्ट पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसको चलाने के लिए फोर्स चाहिए। दूसरे में हम क्या बता रहे हैं, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब चलती हुई चीज को रोकने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ठीक है ना। देखिए, आपको डायग्राम में बताया हुआ है कि किस तरीके से गोलकीपर जो है वो बॉल को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो इसका मतलब बॉल की पोजीशन क्या हुई स्टूडेंट, मोशन में हुआ ना। मतलब बॉल जो है वो किस में मूव कर रहा है, मोशन में मूव कर रहा है, और इसको रोकने के लिए क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। एंड दैट फोर्स, विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ऑब्जेक्ट क्या कर गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। तो दैट मीन्स अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि बिना फोर्स के हम चीजों को रोक भी नहीं सकते हैं जो कि मोशन में है। ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे तो क्या है, बॉल है, बॉल को आसानी से रोक सकता हूं। अगर कोई ये कहता है कि मैं बाइक को रोक सकता हूं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाइक की क्या है, मास है, मोमेंटम है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फैक्टर्स आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम चलती हुई चीज को रोक सकते हैं। हर चलती हुई चीज को नहीं रोका जा सकता, वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर, ठीक है ना, और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब देखिए, थर्ड पॉइंट हमारा आता है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एक फोर्स जो होता है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने में काम आता है। अब ये कैसे हो सकता है, तो देखिए डायग्राम में, इसमें हमने क्या बताया हुआ है कि एक जो बचपन में हमने देखा होगा कि टायर जो होता है उसको हम इस तरह से मारते हैं और उसको चलाते हुए ले जाते हैं। तो अगर आपको उस टायर की स्पीड को इंक्रीज करना है तो उस पर क्या लगाना होगा, रिपीटेड फोर्स लगाना होगा ना, बार बार फोर्स लगाना होगा, जिससे कि उसकी स्पीड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो यही काम हो रहा है कि जितनी बार भी इस पे फोर्स लग रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट पे जितनी बार फोर्स लगेगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना। डायग्राम में आपको क्लियरली बताया हुआ है इस तरीके से। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्या बता रहा है कि जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब ये कैसे कर सकता है, तो डायग्राम देखिए, आपने क्रिकेट खेला होगा बचपन में, बहुत क्रिकेट खेला, अभी भी क्रिकेट खेल रहे होंगे ना।
तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कि बॉल अगर एक डायरेक्शन से आ रही है तो हम उसको हिट करते हैं, हिट करते ही उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, चेंज होती है ना। तो फोर्स हम किस पे लगा रहे हैं भाई, बैट से फोर्स लगा रहे हैं ना, किस पे लगा रहे हैं, उस बॉल पे लगा रहे हैं। और जैसे ही बॉल उस बैट पे टच होता है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका मतलब फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इस डायग्राम में हमें यही बताया हुआ है कि एक जो क्रिकेटर होता है वो किस तरीके से बैटिंग करता है और वो शॉट मारता है तो बॉल की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दैट मीन्स अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स एक फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को क्या कर सकता है स्टूडेंट, चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है, ये डायग्राम बताया हुआ है। देखिए स्प्रिंग दिखाया हुआ है, स्प्रिंग की पोजीशन क्या है, रेस्ट है, मतलब कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है। सेकंड डायग्राम में हमने क्या बताया हुआ है, उसको कंप्रेस किया हुआ है, ठीक है ना, कंप्रेस कर रहे हैं इस तरीके से। और नेक्स्ट वाले डायग्राम में उसमें क्या बताया कि उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो चाहे हम कंप्रेस करें चाहे हम स्ट्रेच करें, दोनों में क्या काम हो रहा है, फोर्स ही तो लग रहा है ना। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स क्या स्प्रिंग की जो हमारी शेप और साइज है वो चेंज हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की शेप और साइज दोनों को ही क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं यार। पहले पॉइंट में हमने बताया कि फोर्स जो होता है वो किसी भी रुकी हुई चीज को चलाने के काम में आता है, मतलब अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में हमने अब आपको बताया अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब चलती हुई चीज को रोकने के लिए भी क्या रिक्वायरमेंट है, फोर्स का रिक्वायरमेंट है। थर्ड पॉइंट है अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और थर्ड पॉइंट में हमने क्या बताया कि फोर्स जो होता है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अ फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल में अगर हमें राइट में टर्न लेना होता है तो हम जो हैंडल होता है उसको राइट में टर्न करते हैं ना, तो हम फोर्स ही तो लगा रहे हैं उसको टर्न करने के लिए, तो वो क्या हो जाता है, उससे डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट आता है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग लिया हमने, उसे स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया, इंटरनल फोर्स लगाया, अंदर की तरफ स्ट्रेच किया, बाहर की तरफ फोर्स लगाया, तो उसके शेप एंड साइज क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है ना। डायग्राम में भी हमने आपको बताया कि स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं, स्टैटिक है, पहले स्टैटिक का मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, आफ्टर दैट कंप्रेस कर रहे हैं, देन स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसकी शेप और साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यही फोर्स का क्या है, मेन इफेक्ट है, ठीक है ना। ये इफेक्ट आपको पता होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है इफेक्ट आपको, कि एक्चुअलिटी में अगर आपसे कोई पूछता है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है तो आपके पास बहुत सारे आंसर है। देखिए मैंने आंसर बता दिया है, डायग्राम से ही बता दिया है, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर में इतना ही, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से हमने डायग्रामेटिकली भी इसको प्रेजेंट करके बताया। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर किया कीजिए, और जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस किया कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हमसे जुड़े रहिए, जिससे कि आपको जो नॉलेज है वो आपको भरपूर मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।